हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके हेगलन सिंड्रोम लेट स्टेजेस में चले जाते हैं, अगर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहला तो जैसे आपको पता है कि हेगलन सिंड्रोम में पेन होता है, तो पेन होने के कारण आपका लाइफ थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, थोड़ी से एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। बट अगर वो लेट स्टेजेस में जाते जाए तो जैसे आपको पता है कि वो हेगलन सिंड्रोम में मेन कारण क्या था आपके पेन का, कि बोन एक बड़ा हुआ था एंड वो बोन जाके मसल के अंदर में घुस के उसको खराब करना शुरू करता है। सो अगर वो लेट स्टेजेस में अगर प्रेजेंट करता है तो क्या होता है कि बीच में मसल है, आगे और पीछे दोनों तरफ से बोन उसको इम्पिंज करके उस मसल्स को बोन खराब कर देता है, जिसको हम लोग टेंडिनोपैथी कहते हैं, एक्किलीज टेंडिनोपैथी। धीरे धीरे यही मसल खराब होकर डीजेनरेट कर जाता है, यानी कि जैसे कि घुटना खराब होता है वैसे ये मसल खराब हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं बचा होता है। तो आप क्या देखोगे कि आपके एडी के पीछे तो हड्डी बढ़ी हुई है, लेकिन जो काफ मसल का जो एक मोटापन होता है, जो उसका एक शेप होता है, अगर आप एक पैर को दूसरे पैर से कंपेयर करोगे तो काफ मसल्स का आपको सर्कमफेरेंस दिखेगा कि छोटा हो रखा है, यानी कि वो मसल्स एट्रोफी हो गया है। तो धीरे धीरे ऐसे होते होते लास्ट में जाके वो मसल फट जाता है, जिसे हम टेंडो एक्किलीज टियर कहते हैं। सो अगर आपको हेगलन सिंड्रोम है तो उसमें जो सर्जरी होती है उसमें बोन को हम हटा के मसल को रीअटैच कर देते हैं, बिकॉज मसल खराब नहीं रहता। लेकिन अगर आप आते हो लेट स्टेजेस में जिसमें कि आपकी मसल खराब हो चुकी है, तो बोन भी हटाना पड़ेगा एंड मसल भी हटाने पड़ते हैं काफ़ी केसेस में। एंड इन केसेस में जो सर्जरी होती है वो भी सक्सेसफुल होते हैं, बट देन वो सर्जरी थोड़े से बड़े हो जाते हैं कंपेयर टू ए नॉर्मल हेगलन सर्जरी। इन सब केसेस में क्या होता है कि सिंस बोन भी हटा दिया एंड मसल जो खराब थी उसको तो हटाना ही पड़ेगा, तो अब हमें उस मसल के फंक्शन को जिंदा रखने के लिए दूसरा एक मसल होता है जिसको हम लोग FHL कहते हैं। ये FHL का काम क्या होता है कि ये अपना अंगूठा को ऐसे बेंडिंग करने में काम आता है, पैर के अंगूठे को। तो ये मसल को हम लोग इस मसल के टेंडन को हार्वेस्ट करते हैं एंड इसे हम लोग टेंडो एक्किलीज के फुटप्रिंट में, जहाँ टेंडो एक्किलीज अटैच था बोन में, वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि आपकी एडी की बेंडिंग वापस आ पाए। एंड अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि फिर अंगूठे का क्या होता है, अंगूठे का मूवमेंट ठीक ठाक प्रेजेंट रहता है, बिकॉज उसके आसपास के मसल्स के अटैचमेंट से उसका काम चल जाता है, बट डेफिनेटली अंगूठे में थोड़ी वीकनेस जरूर आ जाती है। तो यस, कभी भी हेगलन सिंड्रोम की तकलीफ हो तो समय रहते ट्रीटमेंट कराना चाहिए, चाहे वो सर्जिकल हो या नॉन सर्जिकल हो। स्टेरॉइड्स कभी ना लें, PRP ले सकते हैं। सर्जरी करवानी हो तो लेट ना करें, बिकॉज अगर मसल खराब हो जाते हैं तो सर्जरी बड़ी हो जाती है। थैंक यू।